Assalamu alaikum and welcome to my channel. Today we will discuss about cell wall inhibitors, in which we will discuss about penicillin. How penicillin inhibit the bacterial cell wall. So firstly हमें पता होना चाहिए कि बैक्टीरियल की जो सेल वॉल है उसकी बायोसिंथेसिस कैसे होती है और उसमें ऐसा कौन सा कंपोनेंट है दैट इज मेनली टारगेट. जो रिजिड कंपोनेंट है बैक्टीरियल सेल वॉल का इट इज पेप्टिडोग्लाइकेन. पेप्टाइड एंड ग्लाइकेन इसमें प्रेजेंट होता है. ग्लाइकेन चेन्स हैं, दे आर लिंक्ड टुगेदर बाय अ पेप्टाइड ब्रिजेस. ग्लाइकेन चेन्स जो शुगर कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं कौन कौन से हैं? एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन और NAG एंड एन एसिटाइल ब्रोमेरिक एसिड और NAM. ठीक है, ये शुगर कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं एंड दे आर इंटरकनेक्टेड बाय पेप्टाइड सब यूनिट. ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम है पेप्टिडोग्लाइकेन. जो बैक्टीरियल सेल वॉल है, अगर हम ग्राम पॉजिटिव की बात करें उसका जो स्ट्रक्चर है वो सिंपल होता है एज कंपेयर टू ग्राम नेगेटिव. ग्राम पॉजिटिव को देखिए उसका सेल वॉल स्ट्रक्चर, तो उसमें जो पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर है वो थिक होती है. टिकोइक एसिड प्रेजेंट है. टिकोइक एसिड क्या है? इट इज़ वाटर सॉल्युबल पॉलीमर that constitute the major surface antigens of gram positive bacteria. ग्राम पॉजिटिव में आउटर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट नहीं होती, ना लिपोपोलीसेकेराइड प्रेजेंट होता है. ये दोनों चीज़ें ग्राम नेगेटिव में प्रेजेंट है. अब हम ग्राम नेगेटिव को डिस्कस करें तो ग्राम नेगेटिव में क्या है कि पेप्टिडोग्लाइकेन की जो लेयर है वो बहुत थिन होती है. आउटर मेम्ब्रेन इसमें प्रेजेंट है. आउटर मेम्ब्रेन क्या है? इट इज़ अ प्रोटीन लेयर दैट एक्ट एज अ टारगेट साइट फॉर एंटीबायोटिक्स एंड फेजेस. लिपोप्रोटीन लेयर प्रेजेंट है जो कि लिंक करती है पेप्टिडोग्लाइकेन को विद द आउटर मेम्ब्रेन. उसके बाद इसमें क्या है? लिपोपोलीसेकेराइड्स प्रेजेंट होती हैं. दे कॉन्स्टिट्यूट द एंडोटॉक्सिसिटी ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. और जो स्पेशली जो टॉक्सिसिटी एसोसिएटेड है विद वो है विद द लिपिड ए मॉलिक्यूल ऑफ लिपोपोलीसेकेराइड. पेरिप्लाज्मिक स्पेस है वो क्या है? इट इज़ अ स्पेस बिटवीन आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन. डायग्राम से डिस्कस करें तो देखें जो पर्पल लेयर को इंडिकेट कर रहा है वो है पेप्टिडोग्लाइकेन. आप ग्राम नेगेटिव का देखें तो ग्राम नेगेटिव का कितना थिन है एज कंपेयर टू ग्राम पॉजिटिव. ठीक है, ग्राम पॉजिटिव का थिक पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर है. ग्राम नेगेटिव में आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है और आउटर मेम्ब्रेन और पेप्टिडोग्लाइकेन को जो लिंक कर रहा है वो है लिपोप्रोटीन. ठीक है, लिपोप्रोटीन इनको लिंक कर रहा है और लिपोपोलीसेकेराइड प्रेजेंट है. पेरिप्लाज्मिक स्पेस प्रेजेंट है. तो अगर आप स्ट्रक्चर ही देखें तो ग्राम पॉजिटिव का सिंपल स्ट्रक्चर है एज कंपेयर टू ग्राम नेगेटिव. नाउ मूव टुवर्ड्स द बायोसिंथेसिस. पेप्टिडोग्लाइकेन के जो मोनोमर्स हैं दे आर सिंथेसाइज्ड इन साइटोसोल. ठीक है, उनकी सिंथेसिस कहाँ होती है? साइटोसोल में उनकी सिंथेसिस होती है. सिंथेसिस के बाद क्या करते हैं कि वो अटैच हो जाते हैं विद द बैक्टोप्रिनोल. बैक्टोप्रिनोल क्या है? एक मेम्ब्रेन कैरियर है, लिपिड कैरियर है बैक्टोप्रिनोल. उसके साथ वो अटैच हो जाते हैं और वो ट्रांसपोर्ट होते हैं. वो ट्रांसपोर्ट कहाँ करती है पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर को? इनटू द एग्जिस्टिंग पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर. ठीक है, वो इसको इंसर्ट कर देती है जो कि पहले से एक पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर डिवेलप्ड है. वहाँ पे जो न्यूली सिंथेसाइज्ड पेप्टिडोग्लाइकेन मोनोमर्स हैं उनको इंसर्ट कर देती है. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक पहले से ही एक लेयर प्रेजेंट है. अल्टरनेटिंग सब यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं ग्लाइकन की. NAM NAG NAM NAG. ठीक है, NAM और NAM जो है इसके साथ 5 अमीनो एसिड्स अटैच है. 4 5. ठीक है, अब ये पहले से एक लेयर प्रेजेंट है. जो बैक्टोप्रिनोल है वो ट्रांसपोर्ट करेगी जो न्यूली सिंथेसाइज्ड पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर है. ठीक है, वो इसी तरह यहाँ पे NAG NAM NAG NAM और जो NAM है उसके साथ अमीनो एसिड्स प्रेजेंट हैं. इनके दरमियान में क्रॉस लिंक होगा और वो इंटरकनेक्ट होंगे. अगर ये क्रॉस लिंक ना हुआ तो ये जो बैक्टीरियल सेल वॉल है वो बहुत वीक होगी, इसमें कोई लिंकेज नहीं होगा. क्योंकि देखें कि यहाँ पे अगर ये इनका यहाँ पे क्रॉस लिंक ना हो तो ये दोनों लेयर्स ज्वाइन ही नहीं है, ये दो अलग लेयर्स प्रेजेंट है.
जब इनके दरमियान में क्रॉस लिंक होता है उसके बाद ये इंटरकनेक्ट होती हैं, उसके बाद ये एक जो कह सकते हैं कि एक रिजिड सेल वॉल डेवलप होती है। ठीक है, अब उसकी सिंथेसिस के हम मेन स्टेजेस की बात करें तो सबसे पहले स्टेज है साइटोप्लाज्मिक स्टेज, जिसमें जो पेप्टिडोग्लाइकन के प्रिकर्सर्स हैं उनकी सिंथेसिस होती है। मेम्ब्रेन स्टेज, जिसमें वो बैक्टोप्रिनोल उसको ट्रांसपोर्ट करता है, क्योंकि प्रिकर्सर्स की सिंथेसिस हो गई, अब वो ट्रांसपोर्ट करेगा पेप्टिडोग्लाइकन मोनोमर्स को और वो इंसर्ट करेगा इनटू द प्रीवियसली एग्जिस्टिंग पेप्टिडोग्लाइकन लेयर। थर्ड जो है वो है एक्स्ट्रा सेलुलर स्टेज, जिसमें पेप्टिडोग्लाइकन की पोलिमराइजेशन होगी और क्रॉस लिंकेज होगा। साइटोप्लाज्मिक स्टेज की बात करें तो सबसे पहले क्या बनता है, यूडीपी ग्लूकोसामीन, यूडीपी एन-एसिटाइल ग्लूकोसामीन एंड यूडीपी एन-एसिटाइल मेरोमेरिक पेंटापेप्टाइड। और वो कैसे सिंथेसाइज होता है, वो ग्लूकोज से सिंथेसाइज होता है, सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस होते हैं, एंजाइमेटिक रिएक्शंस होते हैं, तो ग्लूकोज से ये दोनों सिंथेसाइज होते हैं। ठीक है, ये जो पेंटापेप्टाइड है इसके ऊपर एन-एसिटाइल NAM यूडीपी NAM डेवलप पहले सिंथेसाइज होता है, उसके ऊपर एंजाइम्स एक्ट करते हैं। वो जब उनकी एंजाइम की मदद से ऐड होता है अमीनो एसिड्स, उसके बाद वो कन्वर्ट हो जाता है यूडीपी NAM इंटू यूडीपी NAM पेंटापेप्टाइड। ठीक है, हम देखें अगर डायग्राम के थ्रू तो सबसे पहले ग्लूकोज है, ग्लूकोज क्या किस में कन्वर्ट हो रहा है, एन-एसिटाइल ग्लूकोसामीन। एन-एसिटाइल ग्लूकोसामीन जो है वो कन्वर्ट हो रहा है इनटू यूडीपी NAG इन द प्रेजेंस ऑफ यूटीपी। ठीक है, यूटीपी की प्रेजेंस में एन-एसिटाइल ग्लूकोसामीन कन्वर्ट हो रहा है यूडीपी NAG, और उसके बाद जो यूडीपी NAG है वो कन्वर्ट हो रहा है यूडीपी NAM इन द प्रेजेंस ऑफ इनोल पायरोवेट। ठीक है, पायरोवेट एंजाइम इसके ऊपर एक्ट करेगा जो कि यूडीपी NAG को कन्वर्ट कर देगा यूडीपी NAM। अब यूडीपी NAM के ऊपर जो है इट विल कॉन्जुगेट विद 3 अमीनो एसिड्स और वो कन्वर्ट हो जाएगा यूडीपी NAM इंटू यूडीपी NAM ट्राइपेप्टाइड, और वो जो यूडीपी NAM ट्राइपेप्टाइड है वो फर्दर कन्वर्ट हो जाएगा इंटू यूडीपी NAM पेंटापेप्टाइड। ठीक है, यूडीपी NAM के साथ 5 अमीनो एसिड्स अटैच होंगे। एंड वाले जो 2 अमीनो एसिड्स हैं वो होंगे डी एलानिन। ठीक है, डी एलानिन एंड वाले जो 2 अमीनो एसिड्स हैं वो डी एलानिन और डी एलानिन है। मेनली जो अमीनो एसिड्स हैं वो एल एलानिन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, एल एलानिन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो ये डी एलानिन में कैसे कन्वर्ट होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम रेसिमेस एंजाइम इसके ऊपर एक्ट करेगा और वो क्या करेगा कि वो कन्वर्ट करेगा एल एलानिन को डी एलानिन में। तो जो एंड लिंकेज बन रहा है वो डी एलानिन वो इस एंजाइम की मदद से है, रेसिमेस एंजाइम की मदद से। उसके बाद जो स्टेज है वो है मेम्ब्रेन स्टेज, जिसमें NAG NAM पेप्टाइड कॉम्प्लेक्स जो बन चुके हैं, इट इज़ फ्लिप्ड अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय बैक्टोप्रिनोल। इट रीचेज द पेरिप्लाज्मिक स्पेस वेयर इट इज़ इनकॉर्पोरेटेड इनटू द ग्रोइंग पेप्टिडोग्लाइकन लेयर। तो क्या है कि हमारे पास क्या क्या बना था, यूडीपी NAM पेंटापेप्टाइड और यूडीपी NAG। यूडीपी NAM पेंटापेप्टाइड में से ये जो NAM पेंटापेप्टाइड है वो बैक्टोप्रिनोल के साथ अटैच हो जाएगा, और इसी तरह यूडीपी NAG में से NAG जो है वो इसके साथ अटैच हो जाएगा। उसने अब एक सब यूनिट बना लिया अपना, और ये जो सब यूनिट है पेप्टिडोग्लाइकन का सब यूनिट, वो उसको ट्रांसपोर्ट करेगा बैक्टोप्रिनोल इनटू जो कि प्रीवियसली प्रेजेंट पेप्टिडोग्लाइकन लेयर है। अब आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे ये पहले से एक लेयर प्रेजेंट है और एक ये न्यू लेयर आई है। यहाँ पे ये जो NAM है उसके साथ अमीनो एसिड्स अटैच हैं और इसके भी NAM के साथ अमीनो एसिड्स अटैच हैं। उसके बाद फर्दर क्या होगा कि इनके दरमियान में क्रॉस लिंकेज होगी, तो वो हम अगले इसमें स्टेज में डिस्कस करते हैं। सो एक्स्ट्रा सेलुलर स्टेज में क्या है कि वंस इन पेराप्लाज्मिक
जो पेप्टिडोग्लाइकन की मोनोमर्स हैं दे आर इनकॉर्पोरेटेड इनटू एग्जिस्टिंग पेप्टिडोग्लाइकन लेयर थ्रू टू की एंजाइमेटिक रिएक्शन। कौन कौन से हैं? ट्रांसग्लाइकोसाइलेशन और ट्रांसपेप्टिडेज। ट्रांसग्लाइकोसाइलेशन में क्या होगा कि ग्लाइकोसाइल ट्रांसफेरेज कैटलाइज करेगा पॉलीमराइजेशन ऑफ ग्लाइकन चेन। जो ग्लाइकन चेन है NAG और NAM डाइसैकेराइड्स यूनिट हैं उनकी पॉलीमराइजेशन करेगा एंड इट विल फॉर्म अ लॉन्ग ग्लाइकन स्ट्रैंड। एक लॉन्ग ग्लाइकन स्ट्रैंड बनेगी NAGM NAG NAM NAG NAM, इसी तरह एक चेन बन जाएगी फुल। ये जो इनके दरमियान में लिंकेज है वो है β1,4 लिंकेज। अब उसके बाद क्या है? ट्रांसपेप्टिडेज। ट्रांसपेप्टिडेज क्या करेगा कि इट विल क्रिएट द क्रॉस लिंक बिटवीन द एडजेसेंट पेप्टाइड चेन। ठीक है, अब एक ग्लाइकन चेन तो बन गई। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि ये जो NAM है उसके साथ 5 अमीनो एसिड्स अटैच हैं, 5। अब यहाँ पे NAG NAM NAG NAM इस तरह है और यहाँ पे भी NAG NAM की लेयर है और जहाँ पे NAM है वहाँ उसके साथ 5 अमीनो एसिड्स अटैच हैं और यहाँ पे भी NAM है तो उसके साथ 5 अमीनो एसिड्स अटैच हैं। अब इनके दरमियान में क्रॉस लिंकेज होगी। ट्रांसपेप्टिडेज जो है इट विल कैटलाइज द पेप्टाइड पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। क्रॉस लिंकेज होगी और इस चक्कर में ये जो टर्मिनल एलानिन है इट इज लॉस्ट इन दिस प्रोसेस। द रिमूवल ऑफ D-alanine allows for peptide cross linkage strengthening the cell wall। पेनिसिलिन की हम बात करें तो पेनिसिलिन क्या करता है? पेनिसिलिन कैसे सेल वॉल की इनहिबिशन को इनहिबिट करता है, सेल वॉल की सिंथेसिस को? पेनिसिलिन इज अ बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स दैट इनहिबिट द बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस बाय टारगेटिंग द पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन। सो ये जो ट्रांसपेप्टिडेज हमने डिस्कस किया जो क्रॉस लिंकेज कर रहा है, जो एंड में पेप्टिडोग्लाइकन लेयर की क्रॉस लिंकेज हो रही है वो ट्रांसपेप्टिडेज की मदद से हो रही है और पेनिसिलिन उसके ऊपर एक्ट करेगा। अब अगर क्रॉस लिंकेज ही ना हुई, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पे एक ग्लाइकन लेयर है, यहाँ पे ग्लाइकन लेयर है, पेप्टिडोग्लाइकन लेयर है, अमीनो एसिड्स प्रेजेंट्स हैं, लेकिन इनके दरमियान में कोई बॉन्ड नहीं बना। ठीक है, तो ये एक वीक सेल वॉल बनेगी। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें जो पेनिसिलिन है इट विल प्राइमरीली इनहिबिट द ट्रांसपेप्टिडेज एंजाइम विच कैटलाइज द क्रॉस लिंकेज ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन स्ट्रैंड। उसके साथ क्या करती है कि ये एक बॉन्ड बना लेती है। पेनिसिलिन एंड अदर एंटीबायोटिक्स इन बीटा लैक्टम फैमिली दे कंटेन 4 मेम्ब्रेन बीटा लैक्टम रिंग और ये जो बीटा लैक्टम रिंग है they will kill the bacteria through binding of beta lactam ring to the transpeptidase। अब ये जो transpeptidase enzyme present है, ठीक है, ये transpeptidase enzyme है, बीटा लैक्टम रिंग जो है वो उसके साथ बॉन्ड बना लेगी और वो इसको इनएक्टिव कर देगी कि वो उसके दरमियान में क्रॉस लिंकेज ना करे अमीनो एसिड्स के दरमियान में। कोवलेंट इनहिबिशन ऑफ ट्रांसपेप्टिडेज, तो क्या है कि जब ये बॉन्ड बन जाएगा इट विल फॉर्म अ कोवलेंट बॉन्ड विद द एक्टिव साइट सीरीन ऑफ ट्रांसपेप्टिडेज एंजाइम, उसको वो इनएक्टिव कर देगी ट्रांसपेप्टिडेज को एंड दिस विल प्रिवेंट द एंजाइम फ्रॉम फॉर्मिंग द पेप्टाइड क्रॉस लिंकेज। अब क्रॉस लिंकेज नहीं होगी उसकी वजह से बैक्टीरियल की जो सेल वॉल है वो उसकी सिंथेसिस नहीं होगी। डिस्ट्रप्शन ऑफ सेल वॉल इंटीग्रिटी, without cross linkage peptidoglycan synthesis stalls leading to weak and unstable cell wall। तो बैक्टीरिया क्या करेगी कि उसकी इवेंचुअली लाइसिस हो जाएगी बैक्टीरिया की। सो दिस लेक्चर वाज अबाउट सेल वॉल इनहिबिटर्स। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।